बात सुन, अपने भाई बादशाह को जाकर बोलना वो जो कैंट वाला रखता है ना उसे छोड़ दे, नहीं तो मारा जाएगा। ठीक है चल। क्या हुआ भाई उन्होंने मुझे मारा। किसने मारा मुझे बताओ, निकाल दूंगा। मिटन वाला कब्जा कहते हैं, मुझे दे दो। बादशाह भाई को कौन नहीं तो मार मैं रखवा दूंगा कि वो मसला तक भूल जाएंगे। वो साले किधर गए, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। वो साले एक बार मिल जाए मैं उनकी नस्लें तबाह कर दूंगा। भाई भाई छोड़ दो ये लड़ाई। भाई मैं कहता हूँ छोड़ दो, इन सालों को सबक सिखाना नहीं होगा। इन लोगों ने हमको जलील कर दिया। मुझे एक बार मौका देता हूँ, उन्हें छोड़ दे भाई। मैं उन्हें समझा के आता हूँ, समझ कर तो ठीक है, नहीं तो अगर वो लोग दरिंदे आपको मार देंगे तो मेरा क्या? प्लीज मुझे जाने दे। एक बार ओके बात सुनो, जल्दी से तुम वापस आ जाना, वरना तुम्हें पता है मैं कितना तुम्हें ओके। हमारा भाई कह रहा है भाई हमारे बाप दादा के कब से हम नहीं देंगे। अरे मैंने तुम्हें ये नहीं बोला था, मैंने तुम्हें ये बोला था कि अपने बादशाह भाई को जाकर मेरा पैगाम दो। ठीक है तो अब ये आ गए, इसको अब कोई भी नहीं छोड़ेगा। पकड़ कर उधर फेंक दो पानी के पास। इसका बादशाह भाई आकर इसको देखे को इसका क्या हाल किया हमने। अरे भाई उधर हमारा जश्न चल रहा है, आप शामिल नहीं होगे? नहीं यार मैं इसलिए शामिल नहीं होगा क्योंकि मैंने बादशाह के छोटे भाई को मार दिया। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि यार उस बादशाह को पता चलेगा तो वो क्या करेगा हमारे साथ। भाई तुम्हारे बिना हम जश्न नहीं मना पाए। नहीं नहीं यहाँ जी। राजू भाई बादशाह 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 क्या हुआ बादशाह छोटू, क्या हुआ? क्या हुआ? तुम बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ? बादशाह उन्होंने मार दिया। बादशाह राजू को क्या हुआ? गुंडों ने मार दिया है। किन्होंने मारा? वो जो उनसे है भाई। और
वो यहाँ कब वहाँ मारा? पड़ा हुआ अभी वो वहाँ देख जा। काकू 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 राजू 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 क्या हो गया तुम्हें? राजू राजू मेरा भाई, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। तुम मुझे नहीं छोड़ किया। तुम्हारा किसने मारा तुम्हें? मैं उन दरिंदों को नहीं छोड़ूंगा। राजू भाई, राजू राजू भाई, राजू भाई, राजू भाई, राजू भाई। राजू भाई, मैं तुम्हारी कब्र की कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारे दुश्मनों को नहीं रहने दूंगा, नहीं जीने दूंगा। सबको मार दूंगा, एकदम मारूंगा। सालों को इतने टुकड़े करूंगा कि पहचानने में भी नहीं आएंगे।
मुझे तो उन्होंने मार दिया, मेरे दुश्मन अब भी जिंदा है, मेरी रूह तड़प रही है, अभी तक मेरे दुश्मनों का बदला नहीं लिया। राजू भाई, मैं बहुत जल्द से इन लोगों को मारने वाला हूँ, बस मौका मिल जाए मैं सब के सारे मार दूंगा। ओके भाई, मैं अब चलता हूँ, मेरा इंतज़ार हो रहा है भाई। भाई राजू भाई, किधर गए तुम? किधर चले गए? क्या उनका पता चल गया, वो टोन किनका? वाली पार्क में है। किनका? बोलो जल्दी बोलो। राजू के जो दुश्मन है वो साले किधर गए? वो टोन में बैठे हुए हैं। कौन में बैठे हुए हैं? हाँ। तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है, तेरी जवानी बड़ी, ये भीगा मौसम काली घटाए, सुनी पड़ी है उल्फत की राहें, दिन वक्त है तेरी जवानी, तेरी जवानी मस्त मस्त है, तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है। का वक्त बहुत नजदीक आ गया। अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो साले एक एक करके मेरे सामने आके फिर देखता हूँ कि इसमें कितना दम है। ए टोनी यारे, इसका जाकर बात को बता देते, मारना नहीं होता है। एक माँ दूसरे कुत्ते को भेज। ये जागो, चलो अब तुम जाओ। ओए परा जा।
तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है, तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है। ये भी गामों को गली घटाए बड़ी है उल्बती राहें, प्यार का यही वक्त वक्त है। तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है, तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है, तेरी जवानी बड़ी मस्त।
राजू भाई तुम्हारे सारे इनायत मिलेगी मेरे दिल की दुनिया में आकर तो देखो। मैंने तुम्हारे सारी करने को मार देखो हमारे को मार दिया। निकालेंगे मतलब ये फिर छोड़ देंगे। पापा पापा बेटे क्या हुआ? बेटा अपने जाने के बाद इन लोगों ने मेरे पीछे मुझे बहुत तंग किया था। अगर जब मुझे बा मानते हो इन लोगों को दुश्मनों को खत्म कर दो। मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ जब तक मैं अपने दुश्मनों का खात्मा नहीं कर लेता तब तक मैं तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, नहीं दिखाऊंगा, नहीं दिखाऊंगा। बादशाह भाई और वहाँ पालतू छोड़ूंगा, सबके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। उन्होंने मेरे भाई को तो मार दिया लेकिन मेरे जाने के बाद जो उन्होंने मेरे बाप के साथ सलूक किया वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता।
सूर्यवाल्याला वाजल्यांची बँड हा. आता वाजल्यांची बँड हा. सूर्यवाल्याला आता वाजल्यांची बँड हा. सूर्यवाल्याला आता वाजल्यांची बँड हा.
Everybody come on, let's do baila. 3, 2, 1. Everybody come on, let's do baila. हवालदार चेक करो इन सब ये सब सर मरे हुए हैं। ये बादशाह का काम है हरामजादे का। जाओ पीछे देखो, अगर वो है तो उसे गिरफ्तार कर लो। बादशाह तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। तुम इसके हवाले कर दो अपने आप को, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। अच्छा तुम्हारा टाइम खत्म हो गया। बाले बार कर दो। बादशाह, मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है और मैं अदालत से तुझे इंसाफ लेकर दूंगा। देखो, तुम इस रिवॉल्वर की एक गोली से मारे भी जा सकते थे और वो बन जाना था पुलिस मुकाबला कि तुम्हारा कुछ ना बन सकता। इससे वाकिफ़ हूँ कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, इसलिए मैंने तुझे मारा नहीं, गिरफ्तार कर लिया है और उसके बाद मैं तुझे अदालत में लेकर जाऊंगा और मैं तुझे इंसाफ लेकर दूंगा। मैं अच्छी तरह जानता हूँ। देखो, मैं तुम्हारे साथ वादा करता हूँ, मेरा वादा है, अगर मैं मार भी देता तो क्या हो जाता। बादशाह किसी ऑफिसर पे यकीन नहीं करता, लेकिन तुम मुझे यकीन दिलाना चाहते हो। मैं नहीं मान सकता जो मेरे साथ जुल्म हुआ, दिन रात मेरे भाई को बेरहमी से मार दिया और मेरे जाने के बाद मेरे पापा को बहुत जलील किया इन लोगों ने और शत्रु भाई अब मेरी ज़मीन पे कब्जा करना चाहता है। मुझे इंसाफ लेके आप मुझे नहीं दे सकते। डीआईजी पंजाब, अगर आप मुझे चाहते हो तो मुझे छोड़ दे, वरना ये अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मुझे लोग राकब अली डीआईजी कहते हैं। देखो, मैं तुम्हारे साथ वादा कर रहा हूँ, सब ऑफिसर भी तो एक जैसे नहीं होते। ये देखो 5 उंगलियाँ, इन 5 में से फ़र्क है। बादशाह, अगर मेरी इतनी बातें करने के बाद भी तुझे यकीन नहीं कि डीआईजी साहब मेरे साथ गलत बात कर रहे हैं, तो मैं तुम्हें प्रूफ दिखा सकता हूँ कि मैंने क्या क्या नहीं तुम्हारे लिए किया दिन रात। मैं अच्छी तरह जानता हूँ बादशाह, मैं भी तुझ जैसा इंसान हूँ। मैं अगर हिफाजत कर रहा हूँ, मेरा एक फ़र्ज़ था। ये वर्दी देखो, इस वर्दी के लिए मैंने किया, वरना मैं अच्छी तरह जानता हूँ शत्रु जैसे लोगों को। मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। हैदर अली, ये देखो, मैंने क्या क्या नहीं तुम्हारे लिए किया। लड़ाई तुम्हारी हो रही थी और दिन रात मेहनतें मैं करता रहा हूँ इसके लिए। देखो, अगर इतनी बातें करने के बाद भी तुझे यकीन नहीं, तो फिर बादशाह मैं तुझे कुछ नहीं कह सकता। मैंने पहले बता दिया तुझे, एक गोली के साथ तुम मारे भी जाते थे,
तो उसका वजह क्या बन जानी थी कि पुलिस मुकाबला हुआ है और बात मर्डर हो गया है। 5 तारीख पे पता चल जाएगा डीआईजी पंजाब, आप सच्चे हो या मैं, फिर पता चलेगा ये पुलिस वाले भी है। फिर मैं देखूंगा कि इस बादशाह को भी इसने दर्द दिया। सर आज 5 तारीख के बादशाह को बाहर निकाला जाए। हाँ हवालदार, बादशाह को आज अदालत में लेके जाना है। करूं जिक्र तुम्हारा शहरग में तू, करूं शुक्र खुदा का नस नस में तू, करूं जिक्र तुम्हारा शहरग में तू, करूं शुक्र खुदा का नस नस में तू। इस खून की हरकत है हिम्मत मर्दा, फिर सुनो बराबर नहीं सुना सदा रहना पाकिस्तान जिंदाबाद, सदा रहना पाकिस्तान जिंदाबाद, ओ सदा रहना पाकिस्तान। तो माय लॉर्ड, मैं बता सकता हूँ आपको। डीआईजी पंजाब राकब अली, आपके पास कोई अगर सबूत है तो आप अदालत में पेश करें, आपको इजाज़त है। सर इसके ऊपर आप देख सकते हैं। जी आपको इजाज़त है। सर कैंट के रकबे से बात शुरू हुई है, बादशाह और शत्रु की। बादशाह के छोटे भाई को मार दिया गया और बादशाह को जलील कर दिया गया। और सर आप अच्छी तरह जानते हैं कि माँ के पेट से कोई भी आतंकवादी नहीं बनता। जब भी हथियार पकड़ाया जाता है तो ये शत्रु जैसे जो खूनखार दरिंदे हैं। बादशाह जैसे शरीफ इंसान के हाथ में अगर हथियार पकड़ाया, खूनखार दरिंदों ने पकड़ाया। अब कोरोना वायरस से इतना डर चुके हैं कि किसी को कोई बुलाया जाए तो किसी की कोई बात सुनने के लिए नहीं आता। तो ये शत्रु जैसे लोग कोरोना वायरस से भी ज़्यादा ख़तरनाक हैं। आगे सर ये अदालत है, अदालत से बादशाह को इंसाफ मिलना चाहिए। ये किसी का घर नहीं कि जिस जगह पे कोई भीख मांगने के लिए जाता है उसे मिले या ना। ये अदालत है, ये सब के लिए एक है। इस जगह पे इंसाफ होता है। और बात ये देखो, बादशाह के बूढ़े बाप की हालत, बादशाह के भाई को मार दिया गया और बादशाह को आतंकवादी बना दिया गया। और सर आगे इंसाफ आप करेंगे, आगे देख लें कि इसमें ठीक या गलत कौन है। सर मेरी भी आपसे दरख्वास्त है कि बादशाह को बरी किया जाए। बादशाह निर्दोष है, बादशाह को इंसाफ मिलना चाहिए। सर ये आपसे दरख्वास्त करता हूँ। सही ये हमारी अपील है। जो डीआईजी पंजाब कह रहा है ना शत्रु निर्दोष है, ये जो भी करे ये गलत कह रहा है। शत्रु के भाई का कत्ल है तो बादशाह है, इसने कत्ल किया, इसका मैं इसका बात का गवाह हूँ, इसकी बात का मुझे पता है। सर ये तो बिक चुके हैं, ये तो शत्रु के टुकड़ों पे पलते हैं। सर इनकी क्या बात करते हैं आप? ये किसी की अच्छाई और भलाई के बारे में क्या जानते हैं? सर जाएं आप देखें कि वो लोगों के साथ कैसा कैसा करते हैं। वो लोगों के साथ जानवरों जैसा इस्तेमाल करते हैं। सर ये शत्रु जैसे लोगों के साए तले जीते हैं। सर ये झूठ बोलते हैं। अगर सच है तो वो बात ये है कि बादशाह निर्दोष है, वादी बना दिया गया है तो वो शत्रु जैसे लोगों ने बनाया है। ये शत्रु। अगर आप किसी सबूत के बारे में कहें तो मैं आपको वो भी बता सकता हूँ। ये लोग तो कल के बिक चुके हैं शत्रु के आगे। मेरे पास तो इस बात का भी सबूत है सर कि अभी थोड़ी देर पहले वकील साहब को 5 लाख रुपए दिए गए हैं। सर आप क्या बात करते हैं? ये किसी की ज़िंदगी के बारे में क्या जानते हैं कि किसी की ज़िंदगी क्या है? वो एक अच्छा आदमी है, अच्छा आदमी है जिसका नाम है बादशाह। सर से पूछें क्या कैंट वाला जो रकबा है वो शत्रु का है या बादशाह का है? सर मैं तो उस बात का भी सबूत लेके फिर रहा हूँ कि वो कैंट वाला रकबा बादशाह का है। इस फाइल में आपको इस बात का भी सबूत मिल सकता है कैनिंग जिसके पीछे बादशाह का भाई मारा गया। और ये बादशाह के बुजुर्गों की हालत देखो, ये बादशाह के बुजुर्गों को दर दर पे लुलाया गया और बादशाह के बुजुर्ग को ऐसे गलियों और बाज़ारों में घसीटा गया
कि जैसे इसका कोई नहीं सर, इसका किसी के साथ कोई वास्ता, कोई तल्लक नहीं। अब जो भी फैसला है वो आपके हाथ में है, आप देख लीजिए कि न्याय किसको मिलना चाहिए। बादशाह, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर, इतने सबूत मिलने के बाद भी अगर आपको यकीन नहीं है तो जैसे आपकी मर्जी। डीआईजी पंजाब ने इतने सबूत आपको दिए हैं कि आपको यकीन अभी तक भी नहीं आया। अगर मुझे जो आप सज़ा देना चाहते हैं वो मुझे मंजूर है, और ये कानून आपका बना हुआ है, हमारा तो नहीं है। और ये पुलिस और डीआईजी पंजाब राकब शहजाद ये भी आपका है, और इनसे पूछो, मुझसे ज़्यादा तो इनके पास मेरी डिटेल पड़ी हुई है जो आपको बता रहे हैं। तो क्या अभी तक भी आपको यकीन नहीं आ रहा? इसके बाद भी और अगर आप जो भी करना चाहते हैं, सज़ा देना चाहते हैं, मुझे आमीन है। लिहाजा अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि बादशाह को बाइज्जत बरी किया जाए। तो बादशाह भाई, मैंने आपके साथ जो वादा किया था तो पूरा कर दिया। अब जो मैंने करना था मेरा फर्ज था। डीआईजी पंजाब, जो आपने मेरे साथ किया, जो आपने एहसान किया, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। और ऐसे अफसर जब तक इस हमारी पाक सर ज़मीन पर जिंदा है, ऐसे आतंकवादी मरते रहेंगे और उसको सजा मिलती रहेगी। पाकिस्तान फौज जिंदाबाद। पापा जी, बादशाह का क्या करें, वो जेल से रिहा हो चुका है। बताओ, बादशाह छूट चुका है, रिहा हो चुका है, उसके क्या करना चाहिए? उसको लेबर को उठा के लाए ना। अबे इसे उतार साले। अबे साली, अपने डेरे पे लेके चल। अबे कौन बचाएगा यहाँ पर के तुझे? बचाओ बचाओ, चलो आगे लगो। ठीक है, चल। ले पापा, ये लो पापा जी, बादशाह की लवर तुम्हारे कदमों में डिगी पई है। आप बताओ क्या फैसला करें इसके साथ? बेटा, मैं तुम खुश। मेरी बात अच्छा, तुम क्यों परेशान रहते हो? आपके पास हो। मुझे छोड़ के प्रिया। नाच, ये अपनी जिंदगी की लौर है तो ये तमाशा तुम मुजरे में नाचोगी। नाचो।
स्टॉप करो। पूरा मुक्का। स्टॉप करो। अब तुम्हारी मौत का वक्त बहुत कम आ गया। मौत का वक्त आ गया। ए शत्रु, अब मेरे जाल से नहीं छूट सकता। तू जानता नहीं कि बादशाह क्या चीज है। ये सब तुम्हारे कुत्ते, सबको मार दूंगा मैं। इनको बोल, छोड़ दे साले, छोड़ दे साले अपना बाप को, छोड़ दे साले अपने बाप को। ए सालो, मैंने कितनी बार बोला कि मेरा रास्ता छोड़ दो। तो नहीं तो तुम्हारा बहुत बुरा होगा। मुझे मार देना। नीचे करो साला, नीचे करो, नीचे करो। भाई वो ससुरा हमारे बाप को हमारी आंखों के सामने उठा कर ले गया और हम कुछ नहीं कर सके। कौन ले गया वो? तुम कुछ नहीं कर सके? बताओ मुझे। तुम्हारे आंखों के सामने बाप को ले गया, तुमने कुछ। सूर्यबाई आल्यात आता वाजेल यांची बँड हा. पानी 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 पानी। भाई पापा का छुड़ा कर लाओ। जाओ आ जाओ। जाओ टोनी टॉमी, जल्दी जाओ। आ गया। कहाँ है वो ससुरा? अरे उठे हुए तुमने हमारे बाप को मारा है। अब नहीं छोड़ेंगे साले। भाई उस साले ने हमारे बाप को ही मार डाला। किसने? बादशाह ने। उसे खत्म कर देंगे हम। बाप कहाँ है हमारा? बताओ। सूर्यबाई आल्यात आता वाजेल यांची बँड हा. आ रहा हूँ। बादशाह, तुमने खानदान को मेरे को खत्म कर दिया, पर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ए ज्यादा बादशाह तुम्हें गोबर से नहीं, ये हाथों से मारेगा। करूं जिक्र तुम्हारा शहरग में तू, करूं शुक्र खुदा का नस नस में तू, करूं जिक्र तुम्हारा शहरग में तू, करूं शुक्र खुदा का नस नस में तू। इस खून की हरकत है हिम्मत मर्दा, फिर सुनो
हमारे बाप को तूने कुत्ते की तरह मारा है, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। साले, मेरा खानदान तूने मार दिया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। खानदान के पीछे मैं ये बचाऊंगे। सारे बाबा बात करेंगे, दिल से हक अदा करेंगे, मुश्किलों का मुश्किल अंजाम है, दर्द से रहा करेंगे, एक नई सुबह करेंगे, हम सबका ये ऐलान आम है। इस खून की हरकत है हिम्मत मर्दा, फिर सुनो जरा अगर नहीं सुना, सदा रहना पाकिस्तान जिंदाबाद, सदा रहना पाकिस्तान जिंदाबाद, ओ सदा रहना पाकिस्तान जिंदाबाद, सदा रहना पाकिस्तान जिंदाबाद। साले, अपने मेरे खानदान को जलील साबित किया है। अब पूछ साले। तुम्हारा शहरग में तू, करूं शुक्र खुदा का नस नस में तू, करूं जिक्र तुम्हारा शहरग में तू, करूं शुक्र